everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to help you how to remember देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे. So first time I'm telling you, if you will watch this video very carefully and you will listen me very carefully, then I'm sure you will remember it a very long time, and you have to not go to receipt and remember it long time, and you have to recite it time to time. You have not to do anything. So only you have to do one thing, the way I will tell everything. So you have to listen only the carefully, so you will take the result in the end of this video. So let's get started. Hope you will like the way. Okay, let's start it. So first is Indira Gandhi Antarashtriya Hawai Adda. So I'm going to tell you one thing, that is this is I have done. So it means Antarashtriya Hawai Adda. So where I have done all where like this. So it means you don't have to be confused. So you have to only think like the dots it is showing Antarashtriya Hawai Adda. Okay, so let's start it. Indira Gandhi Antarashtriya Hawai Adda. So it is situated in New Delhi. It's situated in New Delhi. You have to remember only few 2 or 3 thing name. Only you have to remember manually. Otherwise, I will give you all trick. Okay. So Indira Gandhi is situated in New Delhi, and second one is Chhatrapati Shivaji Maharaj Antarashtriya Hawai Adda. Where is it? It is situated in Mumbai. So I'm going to give you a trick. Okay, छत्रपति शिवाजी कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे. तो महाराष्ट्र की राजधानी होती है मुंबई. इवन क्या बोलते फाइनेंशियल जो राजधानी है वो मुंबई में ही है. तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है. ओके, देन सेकंड वन इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे, इसलिए इसका कोलकाता में हो जाएगा. उसके बाद अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? चेन्नई में. देखिए इसको कैसे याद करेंगे. इसमें देखिए अन्ना जो नाम है उसमें डबल बार न आया हुआ है, और चेन्नई में भी डबल बार न आया हुआ है. तो इसका मतलब कि जो जिसमें डबल बार न रहेगा वही हो जाएगा दोनों. उसके बाद है बाबा साहेब अम्बेडकर. इसको हम मैनुअली याद कर लेंगे नागपुर, बट आप एक मेरे पास ट्रिक है. ओके, सो ये है जैसे हम लोग सुनते हैं ना नागा बाबा. तो आई एम ओनली मेकिंग दिस ट्रिक, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. आई एम ओनली मेकिंग द ट्रिक फॉर ओनली रिमेंबरिंग दिस, नॉट द एन इश्यू. सो नागा बाबा मीन्स नागपुर हो गया, और बाबा मीन्स बाबा साहेब अम्बेडकर. सो द वे वी कैन रिमेंबर इट. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में है. तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो दोस्त थे वो थे गांधी जी. तो गांधी जी कहाँ के थे? अहमदाबाद के थे. ओके, एंड सेकेंड वन इज गोपीनाथ बॉर्डरली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? गुवाहाटी में. सो गोपीनाथ से ग से गोपीनाथ और ग से गुवाहाटी, इसको ऐसे याद कर लेंगे. उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, ये कहाँ पे? लखनऊ. इसको ऐसे याद कर लेंगे कि चौधरी चरण सिंह ये कभी भी संसद में अपने चरण तक नहीं डाले हुए हैं. तो ये चरण नहीं डाले, इट मीन्स ही इज़ नॉट अ फॉर्चुनेट. इट मीन्स लाइक उनका कभी लक ही नहीं था कि वो संसद में अपने चरण स्पर्श कराएं. तो उनका लक नहीं था, इसलिए लक मीन्स लखनऊ. सो चौधरी चरण सिंह कहाँ के हो जाएंगे? लखनऊ हो जाएगा यार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. उसके बाद है नेक्स्ट वन श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. सो I'm pretty sure you know about it or not, but I'm going to tell you. श्री गुरु रामदास जी, इनको अकबर ने ज़मीन दिया हुआ था, और उसी ज़मीन में इन्होंने श्री गुरु रामदास जी जो हैं वो सिखों का गोल्डन टेम्पल बनवाए थे, और वो कहाँ पे था? अमृतसर में था. तो उनसे रिलेटेड है, तो ये इन्होंने ही अमृतसर में बनवाया था गोल्डन टेम्पल, तो ये अमृतसर में इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. उसके बाद है त्रिवेंद्रम को ऐसे ही याद कर लेंगे कि त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में. उसके बाद है नेक्स्ट कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. कालीकट वाला है कोझीकोड में, ठीक है. तो कालीकट के पीछे क्या है? कट,
और कोझी कोड है। तो यहाँ पे भी कोड, इट्स अ सिमिलर pronunciation, okay, so we can remember it like this। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में। शेख अल आलम ये एक मुस्लिम नेम है, मुस्लिम मतलब उर्दू लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो उर्दू लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और जम्मू कश्मीर में ही श्रीनगर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ये शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट वन राजीव गांधी। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे मैनुअली कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है हैदराबाद में। उसके बाद कोचीन है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है कोच्चि में। इसको तो ऐसे याद कर लेंगे, हो ही जाएगा क्योंकि कोच्चि है, इधर भी कोचीन है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको याद कर लेंगे, इसका है पोर्ट ब्लेयर में। इसको कैसे याद करेंगे कि जो वीर सावरकर थे वो 1857 की जो स्वतंत्रता की क्रांति थी वो सबसे पहली बार अंडमान निकोबार में जेल जो था उस पर लिखे हुए हैं। तो इससे याद कर लेंगे कोरिलेट करके कि वीर सावरकर जी थे वो अंडमान निकोबार गए हुए थे, तो अंडमान निकोबार में ही पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। तो अंडमान निकोबार मतलब कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट वन है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दाबोलीम ये है गोवा में। बस इसको लीम को हटा देते हैं, दाबो को याद कर लेते हैं। तो दाबो क्या है? एक शॉर्ट नेम है। तो दाबो अगर शॉर्ट नेम है तो गोवा भी शॉर्ट नेम है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि दाबो और गोवा दोनों शॉर्ट नेम वाला जो होगा वो हो जाएगा। उसके बाद मंगलुरु नहीं, कैंप गोड़ा वाला है। कैंप गोड़ा कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है बेंगलुरु में। इसको भी ऐसे मैनुअली याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था मेरे पास। तो कैंप गोड़ा वाला बना लेंगे कि ये बेंगलुरु में है, याद कर लेंगे। उसके बाद मंगलुरु वाला मंगलुरु में ही है, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में ही है। उसके बाद है नेक्स्ट देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसको कर लेंगे इंदौर में। और ये जो देवी अहिल्याबाई होलकर थी ये एमपी से ही रिलेटेड थी, बहुत काम इन्होंने किया है। सो इन्होंने भी यहाँ वाराणसी में जो बाबा विश्वनाथ मंदिर है उसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। बट ये आपको इंदौर में याद करना पड़ेगा, ओके, मैंने एडिशनल क्वेश्चन बताया। उसके बाद नेक्स्ट है जयपुर वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में ही है। उसके बाद कोयम्बटूर वाला कोयम्बटूर में ही है। तिरुचिरापल्ली वाला तिरुचिरापल्ली में ही है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है वाराणसी में, ठीक है। सो आई होप यू हैव लिसन मी वेरी केयरफुली एंड आई एम वेरी श्योर इफ़ you have listened this, so you will not remember it and you have not study it second time. You will only study here and only you have to practice on this, only once or twice you will practice and then you will think like you remember all those, okay. So I hope you enjoy this video, and if you like this then you like my video and comment in my video and subscribe also, okay. Bye, thank you so much for watching till the end.